हाय गाइस, आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है आगे। अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स है, नवंबर में मेंस है और जो आपका इंटरव्यू होगा वो अराउंड जनवरी या फरवरी में होगा। बहुत से लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे अपना एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। बहुत से लोगों को 2-3 साल लग जाता है और कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो काफी एक्सपीरियंस के बाद भी मैंने एसबीआई पीओ तक का इंटरव्यू दिया है, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है, लेकिन कुछ मार्जिन से, कुछ मार्क्स से रह जाते हैं अपन। और कुछ गलतियां होती हैं, कहीं कभी मेंस में होती है, कभी इंटरव्यू में होती है, कहीं ना कहीं कुछ गलती होती है जिसके कारण फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मेरी क्या लर्निंग्स है प्री से लेकर मेंस और इंटरव्यू, पूरा ही आपको बताऊंगी कि कहां कहां मैंने क्या सीखा है, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाए। फर्स्ट नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा अगर आप ये गलतियां नहीं करोगे जो हम करते हैं जनरली। और आपको मेरे स्कोर कार्ड्स भी जानने हैं बहुत से एस्पिरेंट्स को, ऑल्दो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी डाल चुका है अपने स्कोर कार्ड सारे ही, प्री का भी, मेंस का भी, इंटरव्यू का भी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी मेरे कितने क्या मार्क्स थे। स्क्रीनशॉट मुझे नहीं मिल रहा है तो अभी मैं इतना ढूंढ नहीं सकती, मैंने लैपटॉप में कहीं होगा। अगर आपको स्कोर कार्ड देखना है तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करोगे तो आपको मेरे सारे एग्जाम्स के स्कोर कार्ड्स उसमें मिल जाएंगे। क्योंकि प्रीलिम्स में मेरा स्कोर था क्वांट में 21, रीजनिंग में 31.25 और इंग्लिश में 20.5। टोटल जो मार्क्स थे 72.75 थे और जो कट ऑफ गई थी जनरल की 54.25 थी, लगभग 18 मार्क्स अबव थे कट ऑफ से। अब मेरा प्रीलिम्स पिछले 1-1.5 साल से काफी स्ट्रांग हो गया है। आई थिंक मैंने अभी तक कोई भी प्री मेरा ना क्लियर हुआ हो ऐसा नहीं है। तो अगर मैं बताऊं कि प्रीलिम्स में मैंने क्या किया है, तो सबसे पहले तो मैंने n नंबर्स ऑफ मॉक्स लगाए हैं। मैंने इतने मॉक्स लगाए हैं प्रीलिम्स को, इतने लगाए हैं क्योंकि ना फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं दी थी तो एसबीआई पीओ में मेरा प्रीलिम्स 3 नंबर से रह गया था और वो मुझे एक फोबिया हो गया था कि यार प्री ही मतलब 3 नंबर से कैसे रुक सकता है। पहली बात वो बहुत एकदम डिसहार्टनिंग था, और सेकेंडली अगर प्री ही नहीं हो रहा तो आगे मेंस और इंटरव्यू का मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगी। तो ऐसा करके मैंने प्रीलिम्स को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैंने इतने मॉक्स लगाए हैं। और प्रीलिम्स के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स यूज की हूँ। मैंने आपको बताया, मैंने रील भी शेयर की थी अपनी जो जर्नी की, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस मॉक के ही आपको मॉक्स के स्कोर दिखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा वहीं से स्ट्रॉन्ग हुआ है। उसी प्लेटफॉर्म में फ्री क्विजेस आपको मिलते हैं, तो मैं फ्री क्विजेस लगा के बहुत प्रैक्टिस करती थी। क्विज लगा के मेरी स्पीड आ गई थी, मेरी एक्यूरेसी आ गई थी, जो कि बहुत मैटर करती है प्रीलिम्स में। और इतना करने के बाद फिर जब मैं उसी के जाके मॉक लगाती थी, सेम साइड थी, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, तो वो बार बार प्रैक्टिस होने के कारण वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। आईबीपीएस पीओ का एक फ्री मॉक का लिंक मैं आपको दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो मॉक लगाओ। प्रैक्टिस मॉक का ही मॉक है और आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ लाइक कर रहे हो, और उनके मॉक का क्वालिटी भी आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स के लिए काफी सही है उनका मॉक। सेकेंड चीज जो मैंने वर्क किया कि मैंने एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं क्वांट और रीजनिंग के भरोसे ही एग्जाम में जा रही हूँ और इंग्लिश मेरा वीक रह जा रहा है, या इंग्लिश रीजनिंग कर रही हूँ क्वांट वीक रह जा रहा है, ऐसा नहीं था। मैंने पहले ही सोच लिया मेरे को हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से बिल्ड करना है, हर एक सब्जेक्ट में टाइम देना है। और उससे क्या होगा, अगर मेरा वहां पे एक सब्जेक्ट बिगड़ जाए, कभी होता है ना हम कोई क्वेश्चन में स्टक कर गए और टाइम ही खत्म हो गया, वो सब्जेक्ट थोड़ा सा बिगड़ गया, बिलो एवरेज आप परफॉर्म कर जाते हो, तो अगर ऐसा हो तो मैं दूसरे सब्जेक्ट से वो मार्क्स कोप अप कर लूं। और लास्ट चीज की प्रीलिम्स में तो स्पीड, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। स्पीड भी चाहिए क्वेश्चंस बनाने की, जो मैंने आपको बताया क्विज़ेस से बहुत आती है, और एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि आप अगर टाइम दे रहे हो 30-40 सेकंड एक क्वेश्चन को और उसको गलत बना रहे हो, बाद में जाके वो नेगेटिव मार्किंग दे रहा है, तो सोचो आपका कितना लॉस है। कम बनाओ बट एक्यूरेट ही बनाओ। ये मैंने ठाना था कि एक्यूरेसी मेंटेन करूंगी और उसके कारण मेरा ये काफी स्ट्रांग हो चुका है। अब मैं मेंस का बताऊं तो मेंस में इंग्लिश में मेरे थे 24.25 मार्क्स, जो कि काफी डिसेंट है मेरे हिसाब से। इंग्लिश मेरी इतनी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी जॉब के कारण। क्वांट में मेरे 23 मार्क्स थे, रीजनिंग में 6.5 मार्क्स थे, जीए में मेरे 4.5 मार्क्स थे और डिस्क्रिप्टिव में मेरे 15.25 मार्क्स थे। ऐसा करके जो मेरे कट ऑफ से लगभग 10.5 मार्क्स अबव थे, कट ऑफ से मेरे 10.5 मार्क्स ऊपर आए थे। और अगर मैं आपको इसकी अपनी लर्निंग बताऊं तो देखो, क्वांट तो मेरा काफी अच्छा था, 23 मार्क्स मैंने क्वांट में स्कोर किया है। एंड क्वांट का लेवल इजी था लास्ट ईयर। रीजनिंग का काफी टफ था, एक्चुअली रीजनिंग बहुत टफ आई थी लास्ट ईयर, उसके कंपैरिजन में क्वांट इजी आया था। बट ऐसा नहीं था कि क्वांट बहुत ज्यादा इजी था और कोई भी इतने मार्क्स स्कोर कर पा रहा था। ऑन एन एवरेज इसमें 15, 16, 17 नंबर जा रहे थे, तो मेरे उसके हिसाब से काफी अच्छे मार्क्स थे। इंग्लिश में भी अच्छा था, रीजनिंग में 6.5 नंबर थे, लेकिन मैं सोच रही थी 8 से 10 नंबर तक आ जाने थे इसमें, तो 3-4 नंबर की एक्यूरेसी और लूज
हो गई। रीजनिंग में जो मैंने गलती की कि मैंने ना क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, तो वो वाले जो क्वेश्चन थे मैंने उनमें कम ध्यान दिया, जबकि मुझे ये चीज पता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है और वो बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर 2-3 मिनट में एक क्वेश्चन बन जाता है और आप रीजनिंग में काफी एज ले लेते हो, तो आपको ये चीज करनी चाहिए कि क्रिटिकल रीजनिंग में वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ इस बार के लिए क्रिटिकल रीजनिंग काफी सही से प्रैक्टिस, क्योंकि वहीं से क्योंकि लास्ट ईयर जैसे पजल थे, जैसे क्वेश्चन आए थे मिसलिनियस, तो ना के बराबर आया था, और पजल भर के दे दिया था, जो कि बनाना बहुत मुश्किल था उतने लिमिटेड टाइम में, राइट। जो मार्क्स निकलने थे वो आपको क्रिटिकल रीजनिंग से ही निकल रहे थे, और मैंने वहीं एक्यूरेसी लूज किया, इसलिए मेरे मार्क्स कम हो गए। ऑल्सो सेक्शनल कट ऑफ होता है आईबीपीएस पीओ में, तो आपको हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना मैंडेटरी है। और सेकेंड गलती जो मैंने की है वो जीए में की है। जीए से मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि मैंने 4.5 नंबर जीए में स्कोर किया, जबकि मैं आराम से 12, 13, 14 मार्क्स स्कोर कर सकती थी। देखो, ऐसा नहीं है कि जीए मैंने पढ़ा नहीं था, जीए मैंने पढ़ा था। एक बार तो मैंने पूरा 4 महीने का अच्छे से पढ़ लिया था, बट द थिंग इज कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जीए के लिए, करंट अफेयर्स के लिए रिविजन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। जितने ज्यादा रिविजन लोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी से माइंड में बैठता है और आप एग्जाम में उतना एक्यूरेटली बना के आओगे। अब क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, मैं ज्यादा रिविजन ले नहीं पाई थी, और ज्यादा रिविजन ना करने के कारण जो मेरा जीए में वहां पे जो मैं टिक लगा के आ रही थी, तो मेरे को बहुत ना चीजें धुंधली याद आ रही थी। मतलब मुझे ना 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहा था, 3 तो नहीं, हर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था कि मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि यार दिल्ली था कि मुंबई था, मतलब बहुत क्लोज जाके मैं कंफ्यूज हो जा रही थी। और इसके कारण मुझे लग रहा है मेरी इसमें एक्यूरेसी काफी गई है, नहीं तो 12-13 मार्क्स तो आ जाते, और मैंने इसमें काफी ज्यादा गलती कर दिया है। 2-4 तो मैंने, 2-4 नहीं, इवन ज्यादा ही, मैंने 5-6 तो कम से कम तुक्के भी लगा दिए थे, ये सोच के कि सही, मतलब इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी सही हो गया तो मैं प्लस में रहूंगी, ऐसा कुछ मैंने वहां पे अपना तिगड़म दिमाग लगाया, और इसलिए मैंने जीए में काफी एक्यूरेसी लूज की। मैं आपको बताऊं, जो पेपर में 70 to 80% क्वेश्चन थे ना, मतलब आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 23 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 महीने का था। आईबीपीएस पीओ की यही खासियत है कि पिछले 1 से 2 महीने के वो बहुत जीए के क्वेश्चन उठाता है। मुझे पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है, और स्टिल मैं सेम गलती करके गई। मैं 4 से 5 महीना पूरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे पता है कि उसमें लास्ट का 1 से 2 महीना बहुत क्रूशियल होता है। अगर मैं लास्ट का, मतलब जो हम लोग का एग्जाम था, वो ही वाला महीना मैं पूरा अच्छे से पढ़ के चले जाती, तो भी मेरे 10-12 नंबर कंफर्म आ जाते। ये चीज आप लोग यहाँ पे सीख लो कि आपको जीए में कम से कम पिछला 2 महीना अच्छे से, मतलब उसको रट के जाओ, और उसके पिछले के 2 महीने आप ऑन एन एवरेज अच्छा रिवीजन, मतलब करके 2-3 बार करके भी जाओगे तो चलेगा। पिछले के 2 महीने अच्छे से पढ़ के जाओ, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से फंसेंगे। ट्रस्ट मी, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है। आप किसी भी एजुकेटर से पूछोगे ना, वो आपको यही बोलेंगे आईबीपीएस पीओ के लिए लास्ट के 2 से 3 महीना जीए अच्छे से करोगे तो वहीं से मार्क्स आपके काफी आ जाएंगे। और जो मेरा इंग्लिश, क्वांट या डिस्क्रिप्टिव, ये सब जो मेरा स्ट्रांग हुआ, तो ये मेरा कैसे हुआ, मैंने सेक्शनल मॉक्स बहुत सारे लगाए भर भर के। इतने सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस की है, आप भी कर सकते हो। सेक्शनल मॉक्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर आप एक सेक्शन में वीक हो या किसी टॉपिक में वीक हो, तो टॉपिक टेस्ट लगाना, सेक्शनल मॉक लगाना, वहां से चीजें बहुत इंप्रूव होती है। और एक लास्ट चीज जो मेंस के लिए मैं कहूंगी कि आपको कोशिश करना है कि आप कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, ठीक है। अगर आप टॉपिक स्किप करके चलते हो तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं कि, क्योंकि अगर दूसरे टॉपिक जो आपने स्किप किए उससे इजी क्वेश्चन आ जाए, और जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे टफ क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे। बेटर कि सारे टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज होना मैंडेटरी है। जो मेरा लास्ट में कंबाइंड स्कोर था प्री मेंस और इंटरव्यू का मिला के, वो 39.13 था आउट ऑफ 100। और इंटरव्यू का ये लोग स्कोर डिस्क्लोज नहीं करते, बट इंटरव्यू का जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे 65 मार्क्स आ रहे थे। अब मैं आपको बताऊं तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके पहले मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था अपनी लाइफ में, एसबीआई पीओ का, और वो इंटरव्यू काफी एवरेज था या बिलो एवरेज आप बोल सकते हो। और ये इंटरव्यू काफी अच्छा था, वो लोगों ने मुझे लास्ट में चॉकलेट भी दिया था जाते हुए, और मैं काफी खुश थी कि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया। बट फिर भी मुझे 65 मार्क्स मिले, जो कि काफी कम है। अब मैं आपको इसमें अपनी गलती बताऊं तो सबसे बड़ी मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चंस मैंने आंसर नहीं किए हैं वो यही था कि मैंने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के नहीं गई। देखो 12 तक मेरा पीसीएम था, मैं मैथ्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं कॉमर्स में आ गई। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब कोविड चल रहा था, और कोविड के कारण मेरा तो ग्रेजुएशन ऐसे ही हो गया था, मतलब कि फटाफट ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, वैसा कुछ हो रहा था। तो
उतना अच्छे से मैंने कॉमर्स पढ़ा नहीं है, तो अब इंटरव्यू के लिए वो कॉमर्स के सब्जेक्ट को कवर करना मेरे लिए काफी टफ था, तो मैं ज्यादा पढ़ के नहीं गई थी। और मुझे लग रहा था कि मैं जॉब में हूँ तो मेरे लिए तो एसबीआई से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे या फिर बैंकिंग रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, और मेरे को कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता था सिवाय डेप्रिसिएशन के। वो लोगों ने डेप्रिसिएशन का पूछा, वो मैंने बता दिया था। तो थिंग इज कि आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अपने मतलब आपका जो बेसिक्स है ना, जहां से आप बिलोंग करते हो, जो आपने किया है उसकी क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है तो मास्टर्स का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस करेंगे। क्या सोच के आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है तो बहुत वो वैल्यूएबल है। तो और एक चीज जो मैं यहाँ पे सीखी हूँ कि इंटरव्यू कभी भी आपका अनप्रेडिक्टेबल होता है। बहुत लोग कह रहे थे कि जब भी वो लोग चॉकलेट देते हैं तो वो लोग अच्छे मार्क्स नहीं देते, वो लोग कंसोल करने के लिए चॉकलेट देते हैं। तो सी इतना सब लॉजिक तो मुझे नहीं पता है कि वो लोग क्या सोच के क्या करके चीजें या मार्क्स देते हैं, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमको इंटरव्यू पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये चीज मैंने लास्ट ईयर लर्निंग दी। मैं ये सोच के गई थी कि मेंस में मेरे डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे, बाकी मार्क्स में इंटरव्यू में स्कोर कर लूंगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है और वो लोगों ने अच्छे मार्क्स नहीं दिए और हेंस मैं एग्जाम फेल हो गई। तो बेटर कि इस बार हम मेंस को अच्छा टारगेट करके जाए। मेरे 10 नंबर ऊपर थे, अगर आपके 15 से ऊपर नंबर है मेंस में कट ऑफ के ऊपर तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बहुत 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 चांसेस है। और अगर मेरे जीए में 5, 6, 7 नंबर और आ जाते तो शायद मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मेरा ओवरऑल कट ऑफ से काफी ऊपर मार्क्स आ जाते। तो वो जीए ही मुझे ले डूबा, मुझे ये लग रहा है। इंटरव्यू को मैं ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि इंटरव्यू काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। हमको अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपन जिसमें बेस्ट कर सकते हैं वो हमको करना है, और वो है मेंस। हम इंटरव्यू को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते क्या होगा क्या नहीं, हम मेंस में वर्क कर सकते हैं। और इसलिए हमको मेंस ओरिएंटेड अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि हमारा मेंस बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाए। मेंस में अगर आप अच्छे मार्क्स ऊपर हो, फाइनल सिलेक्शन श्योर शॉट है। और इतनी ही मेरी लर्निंग थी प्री मेंस इंटरव्यू सबकी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके ज्वाइन कर लो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी लो। एंड तक आए हो, सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि आप बहुत कुछ सीख के गए होगे। और विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।